हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 24 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 7 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। JMM ने 35 प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी की। हेमंत सोरेन बरहेट से होंगे उम्मीदवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार देर रात 35 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। जाने किसे कौन से विधानसभा का मिला टिकट। जिन 35 सीटों के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, उनमें बरहेट से हेमंत सोरेन, राजमहल से एमटी राजा, बोरियो से धनंजय सोरेन, महेशपुर से प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, नाला से रविंद्रनाथ महातो, दुमका से बसंत सोरेन, मधुपुर से हफीजुल हसन, सारठ से उदय शंकर सिंह, गांडेय से कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू, डुमरी से बेबी देवी, चंदनकियारी से उमाकांत रजक, बहरागोड़ा से समीर कुमार मोहंती, घाटशिला से रामदास सोरेन, झुगसलाई से मंगल कालिंदी, पोटका से संजीव सरदार, ईचागढ़ से सविता महातो, चाईबासा से दीपक बिरुआ, मांझगांव से निरल पूर्ति, मनोहरपुर से जगत माझी, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, खरसावां से दशरथ गागराई, तमाड़ से विकास मुंडा, तोरपा से सुदीप गुड़िया, गुमला से भूषण तिर्की, लातेहार से वैद्यनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, जमुआ से केदार हाजरा, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, सिमरिया से मनोज चंद्रा, सिल्ली से अमित महतो, बरकट्टा से जानकी यादव, धनबाद से निजामुद्दीन अंसारी और लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है। इनमें से मिथिलेश ठाकुर, सविता महातो, संजीव सरदार एवं मंगल कालिंदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। झारखंड के मौसम में बदलाव, चक्रवाती तूफान दाना का है प्रभाव। राजधानी रांची समेत झारखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते 24 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान दाना बनने की संभावना है। इसका प्रभाव झारखंड के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। रांची समेत इन जिलों में आज भारी बारिश। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 24 अक्टूबर को रांची, घोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, खूंटी, सरायकेला खरसांवा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में भारी वर्षा की संभावना है। इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से ठंड भी बढ़ेगी, जिससे पूरे राज्य में ठंडी हवा का एहसास होगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सूखे पेड़ से दूर रहें और खेतों में काम कर रहे किसान सतर्क रहें। पशुओं को पेड़ों के नीचे न बांधने की सलाह दी गई है। धनतेरस दिवाली में कैसा रहेगा मौसम? दाना चक्रवात के प्रभाव से 27 अक्टूबर के बाद झारखंड वासियों को राहत मिलेगी। 26 अक्टूबर को कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन 27 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा, जिससे त्योहारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग 29 अक्टूबर को धनतेरस पर उत्साहपूर्वक खरीदारी कर सकेंगे। इस प्रकार झारखंड में मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है, लेकिन त्योहारों पर राहत मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस भवन में विरोध प्रदर्शन, जाने क्या है मामला। कांग्रेस भवन में पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के तहत विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह प्रदर्शन राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेता अपने संबोधनों में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे और जनहित में सुधार की मांग करेंगे। बता दें कि स्थानीय प्रशासन को भी इस प्रदर्शन की सूचना दी गई है
और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जेल केएम ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची। जयराम महातो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जेल केएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनकी अधिसूचना बुधवार सुबह जारी की गई। चतरा विधानसभा से अशोक भारती, तोरपा विधानसभा से विल्सन भेंगरा और कोलेबिरा सीट से पुनीत कुमार को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आने वाले संभावित चक्रवाती तूफान दाना के चलते रेलवे ने सुरक्षा कारणों से कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने इस संबंध में जानकारी दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाते समय इस जानकारी का ध्यान रखें और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक परिवहन का सहारा लें। रेलवे द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। ससुर ने बहू के कई टुकड़े कर नदी में फेंका, जाने पूरा मामला। धनबाद जिले के गोमो के जीतपुर स्थित जमुनिया नदी में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की पहचान बोकारो जिले के नावाडीहा थाना क्षेत्र के दहियारी गांव निवासी गीता देवी के रूप में हुई है, जो सूरज रजवार की पत्नी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को दोपहर में गीता देवी के ससुर मिलन रजवार ने अपनी बहू से खाना मांगा, लेकिन गीता ने खाना लाकर उनके ऊपर फेंक दिया। गुस्से में आकर ससुर ने गीता की धारदार टांगी से हत्या कर दी और शव को कपड़े में लपेटकर साइकिल से गोमो स्थित जमुनिया नदी में फेंक दिया। घटना के बाद गीता के पति सूरज रजवार ने नावाडीह थाना में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान ससुर मिलन रजवार ने परिवार के सामने हत्या की बात कबूल की और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ससुर की निशानदेही पर पुलिस ने शव को नदी से बरामद किया, जो कई टुकड़ों में पाया गया। नावाडीह थाना के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शमीम अंसारी ने बताया कि ससुर द्वारा हत्या की बात स्वीकारने के बाद शव को बरामद किया गया है। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी है। धनबाद में जोरदार धमाके से फटी जमीन, बना गोफ। धनबाद जिले के बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के चैतुड़ीह कोलियरी के पास लकड़का 23 अक्टूबर को सुबह जोरदार आवाज के साथ जमीन फट गई। इस घटना से गोफ बन गया है, जिसके कारण आग और जहरीली गैस का गुब्बार निकल रहा है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, क्योंकि गोफ स्थल के पास घनी आबादी वाला क्षेत्र स्थित है। जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चुनाव से पहले नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई, 500 किलो डोडा जब्त। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने 500 किलो से ज्यादा डोडा जब्त किया। यह कार्रवाई रांची के एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। दूसरे राज्य भेजने की थी तैयारी। पुलिस ने बताया कि डोडा को एक घर में छिपाकर रखा गया था, जो अन्य राज्यों में भेजने के इरादे से जमा किया गया था। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस उनकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई और भी तेज की जाएगी ताकि नशे के कारोबार को रोका जा सके। पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह ने भाजपा से दिया इस्तीफा। पूर्व पुलिस अफसर राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लिखित सूचना भेजी, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे के कारणों का उल्लेख किया। राजीव रंजन ने कहा कि 1.5 साल पहले संघ की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़े थे, लेकिन आज उन नीतियों और आदर्शों के तार-तार होते देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि टिकट वितरण में परिवारवाद के हावी होने से वे निराश हैं। राजीव ने भाजपा से इस्तीफा देने वाले अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके फैसले के लिए सलाम किया और कहा कि वे राजनीति से गंदगी साफ करने की नीयत से पार्टी में आए थे, लेकिन इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। अब वे स्वतंत्र रूप से समाज के हित में कार्य करते रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा में रहते हुए जमशेदपुर पश्चिम में लगातार 2 वर्षों तक काम किया और अब यह सवाल उठाया कि भाजपा को पढ़े लिखे व्यक्ति को विधानसभा में भेजने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। बुआ आवास योजना में कमीशन मांग रही थी 5,000। एसीबी ने पंचायत सचिव को पकड़ा। चतरा सिमरिया थाना अंतर्गत नवाटांड में अबुआ आवास योजना की पहली किश्त में 5,000 कमीशन जबरन लेने मामले में एसीबी में पंचायत सचिव खुशबू लता को गिरफ्तार किया है। एसीबी में खुशबू लता को पैसा लेते रंगेहाथ पकड़ा है। एसीबी की टीम खुशबू लता को लेकर हजारीबाग के लिए निकल चुकी है। बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं, हम जनता के बीच काम लेकर जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के भी प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। इस बीच प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने कहा कि ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, उनके पास तो मुद्दा ही नहीं है। जहां तक कांग्रेस और गठबंधन की बात है तो हमारी सरकार ने काम किया है। 5 साल हमारी सरकार ने काम किया है। हम सरकार की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जाएंगे। सरकार ने जन कल्याण के कई काम किए हैं। वहीं सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा आलाकमान करेगा। चूंकि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में गठबंधन का फैसला ही मान्य है। घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन चल रहा है, जल्द ही हमारा घोषणा पत्र आपके बीच होगा। रांची से महुआ मांझी जामुमो की उम्मीदवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव को लेकर रांची सीट से महुआ मांझी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि इससे पहले भी वह एक बार रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है। फिलहाल वह जामुमो की राज्यसभा सांसद हैं। रांची में महुआ मांझी का भाजपा के सीपी सिंह से मुकाबला होगा। धनबाद में चेक नाका पर 71,97,000 रुपए नकद जब्त। धनबाद जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। इस क्रम में धनबाद बोकारो सीमा पर तेलमोच्चो दामोदर पुल के समीप बने अंतरजिला चेक नाका में वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक कार से 71,97,000 रुपए की नकद राशि जब्त की गई। बाघमारा के डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार की मध्य रात्रि चेक नाका पर सघन चेकिंग के दौरान यह राशि जब्त की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच आईटी विभाग द्वारा भी की जा रही है। भाजपा प्रत्याशी ने गढ़वा में दाखिल किया नामांकन। बोले, लोगों की मांग, मेरा सत्येंद्र मुझको लौटा दो। भाजपा के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने शुभ मुहूर्त देखकर अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और उत्तर प्रदेश के विधायक भूपेश चौबे भी मौजूद रहे। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा, आज क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाऊं। मैंने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा, सत्येंद्र नाथ तिवारी इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतकर झारखंड में बनने वाली सरकार में मजबूती से पहुंचेंगे। यहां की सरकार ने युवाओं को ठगा है और अब वक्त है कि लोग सबक सिखाएं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जेएमएम से नामांकन दाखिल किया है, जबकि 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा झामुमो कांग्रेस के लिए गुरुवार बना खास दिन। चर्चित सभी बड़े नेता आज करेंगे नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए 24 अक्टूबर दिन
गुरुवार बहुत खास दिन होने जा रहा है। भाजपा, झामुमो से लेकर कांग्रेस के कई चर्चित चेहरे नामांकन करने वाले हैं। राजधानी से लेकर कई जिलों में उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस सूची में भाजपा के मझगांव प्रत्याशी सह पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, झामुमो के नाला विधानसभा से प्रत्याशी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, झामुमो के टुंडी विधानसभा से प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महातो, शिकारीपाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी आलोक सोरेन, गुमला से भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरदर्शन भगत, रांची विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, रांची विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी, हटिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल, हटिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव, कांके विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जीतू चरण राम के अलावा कई अन्य नाम भी शामिल है। गुरु और शनि का महासंयोग है। 23 नवंबर अधिकतम विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी गुरुवार को नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं इस नामांकन का परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 23 नवंबर गुरु और शनि का महासंयोग है। कई राशियों के सिर पर ताज होगा तो कई इस चुनाव में अपनी अंतिम पारी खेलेंगे। उम्मीदवार पंडितों की शरण में जाकर अपने अपने राशि के अनुसार ग्रह नक्षत्र राहु काल पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत नामांकन करने पर जोर दिए हैं। हॉस्पिटलों ने नाम के आगे लिखा रिसर्च सेंटर। स्वास्थ्य विभाग ने 22 को भेजा नोटिस। जाने क्या है पूरा मामला। प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग राजधानी के 22 हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किया है, जिसके तहत इन हॉस्पिटल के संचालक से पूछा गया है कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल के नाम के साथ रिसर्च सेंटर क्यों लिखा है। साथ ही ये भी पूछा है कि अगर वहां कोई रिसर्च हो रहा है तो इसकी जानकारी दी जाए। अब तक उन्होंने क्या रिसर्च किया है ये भी बताने को कहा गया है। रिसर्च किन विषयों पर किया गया उसकी भी पूरी डिटेल्स मांगी गई है। बता दें कि नोटिस मिलने के 3 दिनों के अंदर उन्हें इसका जवाब देने को कहा गया है। अगर वे 3 दिनों में जवाब नहीं देते हैं तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत इन हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये सभी हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए हैं। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा का कहना है कि 2016 से उन्होंने राज्य भर के हॉस्पिटल्स की जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें आज तक सही जानकारी विभाग से नहीं मिली। कई अस्पतालों की शिकायत भी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आई वॉश किया गया, जबकि ज्यादातर हॉस्पिटल वाले क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। राजद के स्टार प्रचारक होंगे लालू, तेजस्वी और गौतम सागर राणा। मुख्य चुनाव आयोग को भेजी लिस्ट। प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि झारखंड प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर मुख्य चुनाव आयोग को सूचनार्थ भेजा है। साथ ही प्रचार प्रसार के लिए अनुमति कार्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि राजद झारखंड में काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। राजद का दावा है कि सभी उम्मीदवार प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और गौतम सागर राणा समेत 40 स्टार प्रचारक हैं। सभी 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट के अनुसार प्रचार प्रसार के लिए चुनाव आयोग द्वारा अनुमति कार्ड निर्गत किया जाएगा। बड़कागांव विधानसभा चुनाव में हुई गैंगस्टर की एंट्री, अमन साहू के नाम से खरीदा गया नामांकन फॉर्म। झारखंड विधानसभा 2024 चुनाव में रामगढ़ के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में गैंगस्टर अमन साहू के नाम से बुधवार को नामांकन पत्र खरीदा गया। जानकारी के अनुसार अमन साहू की माता किरण देवी और जीजा ने बुधवार को अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ से अमन कुमार पिता निरंजन प्रसाद साहू के नाम से नामांकन फॉर्म खरीदा। इसको लेकर बड़कागांव विधानसभा में काफी चर्चा चल रही है। वहीं लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही यह भी चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव में गैंगस्टर की एंट्री से चुनाव किस ओर जाएगा। चुनाव में प्रत्याशी सभी किस प्रकार से चुनाव प्रचार करेंगे एवं जिला प्रशासन किस प्रकार चुनाव कराएगी। आपको बता दें कि बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस ने अंबा प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है।
वहीं भाजपा ने रोशन लाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह है कि गैंगस्टर अमन साहू की एंट्री से यह चुनाव कितना दिलचस्प होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या न्यायालय अमन साहू को चुनाव लड़ने की परमिशन देती है।